अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है समाक अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। 10th क्लास का सेकंड लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉ ऑफ मैथ सेक्शन अगर पेपर में ना आए तो फिर ये वाला ज़्यादा आता है, मतलब इसके चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और ये जो टॉपिक है ये आपने बड़े ध्यान से सुनना है, और क्योंकि ये बच्चे को समझ नहीं आता तो आपने इसको बड़े ध्यान से सुनना है। ठीक है, उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ताला समझ आएगी। तो वो कहता है हमने बात करनी है इम्पोर्टेंस ऑफ केसी की। केसी की इम्पोर्टेंस क्या है, हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, वो कहता है केसी के हमारे पास दो फ़ायदे हैं। एक केसी की न्यूमेरिकल यानी केसी का मैथमेटिकल आंसर। पिछले लेक्चर में जिस तरह हमने न्यूमेरिकल्स में केसी की वैल्यू निकाली थी ना, वो वैल्यू वो कहता है न्यूमेरिकल वैल्यू यानी नंबर वाली कोई वैल्यू हो केसी की तो उसका हमें क्या फ़ायदा। कहता है दो फ़ायदे हैं। एक, हमें रिएक्शन जो है केमिकल रिएक्शन उसकी डायरेक्शन पता लगेगी कि वो फॉरवर्ड जाएगा, रिवर्स जाएगा या इक्विलिब्रियम पर होगा, एक बात। दूसरी बात, हमें एक्सटेंट पता लगेगा कि किस हद तक कन्वर्जन होगी, यानी कि जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो रिएक्टेंट ज़्यादा होंगे या प्रोडक्ट ज़्यादा होंगे या दोनों ऑलमोस्ट बराबर होंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि 90% रिएक्टेंट मौजूद हो और सिर्फ 10% प्रोडक्ट हो। ऐसा भी हो सकता है सिर्फ 10% रिएक्टेंट हो और 90% प्रोडक्ट हो। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ऑलमोस्ट 50-50 हो। ठीक है जी, तो ये चीज़ हमें कौन बताएगा, केसी की न्यूमेरिकल वैल्यू। अब ज़रा आपने देखना है ये हम केसी की वैल्यू निकालेंगे कैसे। केमिकल रिएक्शन सपोज करो कि हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। ये इक्वेशन जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। और इसके लिए कंडीशन मैंने आपको एक बात पहले भी बताई है कि केसी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए उसने टेम्परेचर फिक्स कर दिया है। क्योंकि टेम्परेचर चेंज होगा तो केसी की वैल्यू ऊपर नीचे होगी, तो टेम्परेचर फिक्स करेंगे तभी जो है वो केसी की वैल्यू फिक्स होगी। तो वो कहता है 700 केल्विन पर जो केसी की वैल्यू है वो 57 होती है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है, सपोज किया हमने कि इस रिएक्शन के लिए 700 केल्विन पर केसी की जो वैल्यू है 57 होती है। अब इसका हमें फ़ायदा क्या, देखो ये लिटरेचर यानी किताब में मौजूद है, पहले से किसी साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल करके लैब में ये आंसर हमें दे दिया हुआ है। अब फ़र्ज़ करो मुझे ज़रूरत पड़ी और मैंने भी इस रिएक्शन को लैब में लगाया, तो अब मुझे चेक करना है कि इक्विलिब्रियम आया है या नहीं आया, मुझे कितना इंतज़ार करना है, ये मुझे कौन बताएगा, केसी की वैल्यू बताएगी। कैसे, ये देखें, वो कहता है अगर आपने डायरेक्शन मालूम करनी है ना कि रिएक्शन किस तरफ है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है या इक्विलिब्रियम पर है, ये कैसे पता लगेगा। कहता है ये जो रिएक्शन है जाहिर है देखें वो भी गैस है, तीनों ही गैसेस हैं, हाइड्रोजन भी गैस है, आयोडीन भी गैस है और हाइड्रोजन आयोडाइड भी गैस है। तो तीनों गैसेस ये देखो ना, एक बॉक्स जाहिर है एक सिलेंडर के अंदर बंद होंगी तीनों गैसेस, सिलेंडर खुला तो होगा नहीं वरना गैसेस बाहर निकल जाएंगी, तो तीनों ही मिक्स होंगी आपस में। कहता है आप उसमें से थोड़ा सा सैंपल बाहर निकालो और उसको लैब में टेस्ट कर लो कि हाइड्रोजन कितने % है और आयोडीन कितने % है और हाइड्रोजन आयोडाइड कितने % है। ठीक है, परसेंटेज या इनकी कंसनट्रेशन निकाल लो। वो कहता है फ़र्ज़ करो कि मैंने लैब में सैंपल लिया और मेरे पास ये 3 वैल्यूज़ आई, मतलब जो मेरा रिएक्शन मिक्सचर है, रिएक्शन मिक्सचर बोल रहा है यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आपस में मिक्स हुए हुए हैं, इसका मतलब है रिएक्शन मिक्सचर। तो वो कहता है हाइड्रोजन जो है उसकी कंसनट्रेशन इस टाइम कितनी है, 0.1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना उसने यूज़ की है टाइम को, ये जो है इसका मतलब है टाइम। ठीक है, ये उसने यूज़ किया है। तो अब आपने ज़रा देखना, वो कहता है स्पेसिफिक टाइम पर निकालेंगे। ठीक है, मैंने पहले लेक्चर्स में भी बताया है कि केसी जब एक बार इस्टेब्लिश हो जाता है ना, मतलब इक्विलिब्रियम जब आ जाता है एक बार तो फिर वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, लेकिन फ़र्ज़ करो मैं कहता हूँ 10:30 बजे जो मैंने कैलकुलेशन की उसमें हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसनट्रेशन ये थी, तो वो मैंने फ़िक्स कर दिया टाइम के 10:30 बजे इतनी थी। ठीक है, अभी मुझे नहीं पता कि इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है या अभी नहीं आया, यानी कि अभी रिएक्टेंट ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा है या बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ, इस बात का मुझे अभी नहीं पता। ये जो वैल्यू है ये तो साइंटिस्ट ने दी थी पता नहीं कितने साल पहले, अभी तो मैं नया प्रैक्टिकल ये कर रहा हूँ लैब में, मेरा आंसर ये आएगा या नहीं ये अभी हमने चेक करना है, यही तो चेक करने लगे हैं। ठीक है, तो मैंने ख़ास टाइम पर, किसी भी टाइम पर आप जो मर्ज़ी टाइम रख लो,
उस टाइम पर कंसंट्रेशन जो थी उसको मैं स्मॉल टी से जाहिर करूंगा कि ये किसी कोई स्पेसिफिक टाइम है। अब ये वैल्यूज आई और हमें पता है केसी का एक्सप्रेशन बनाकर इसके लिए और वैल्यूज पुट करके हमने आंसर निकाला, हमारा आंसर आया 8। यहां से अब आपने ध्यान से सुनना है। अब ये देखें, जब मैंने इसको कैलकुलेट किया अपने प्रैक्टिकल के लिए, मैं इसको भी केसी नहीं कहूंगा, ठीक है। मेरी जो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, मेरी प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की जो वैल्यू आई है वो आई 8, ठीक है। ध्यान से सुनना है। क्या ये 57 है? नहीं, ये 57 नहीं है, ये तो कम है, ठीक है ना। अब जरा आपने यहां से ध्यान से सुननी है बातें कि मेरा जो आंसर है वो आया है 8 और लिटरेचर में जो मौजूद था वो कितना था? 57। अब आप बताओ 57 बड़ी वैल्यू है या 8? जाहिर सी बात है जी 57, ठीक है। अब जरा आपने ये देखना है कि ये होता है हमारा केसी, ठीक है। ध्यान से सुनना है। केसी की वैल्यू बड़ी जब आएगी जब प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि बटे के ऊपर है। बटे के ऊपर जो वैल्यू बड़ी, अगर बटे के ऊपर वाली वैल्यू बड़ी होगी तो जब वो छोटी वैल्यू से डिवाइड होगा ना, यानी इन दोनों में से अगर प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी होगी तो केसी का आंसर भी बड़ा आएगा, ठीक है। और अगर रिएक्टेंट की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो केसी की वैल्यू छोटी हो जाएगी। ये देखो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखो, फ़र्ज़ करो ये है मेरे पास केसी, ये देखें जी केसी। फ़र्ज़ करो ऊपर आंसर है 100, नीचे है 10, आंसर आएगा 10, ठीक है। फिर एक और करके दिखाता हूँ। ऊपर है 1000, नीचे है 10, आंसर आएगा 100। अब आपने ये ध्यान से देखना है। लेकिन अब है ऊपर 10, नीचे 100, आंसर आएगा 0.1। अब ये देखें ज़रा, केसी जो है इसकी वैल्यू बड़ी आई कब? जब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी थी। ऊपर की वैल्यू बड़ी, नीचे की वैल्यू छोटी, केसी की वैल्यू भी बड़ी, यानी केसी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके इनवर्स है। पॉइंट्स सुनने हैं यहाँ से, ये थोड़े से ट्रिकी पॉइंट्स हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपने देखना है केसी की वैल्यू जो है वो पहले से भी ज़्यादा बड़ी आई है, उसकी वजह ऊपर वाली वैल्यू और बड़ी हो गई है। अब समझ आई? प्रोडक्ट जितना ज़्यादा होगा केसी की वैल्यू उतनी बड़ी होगी, और प्रोडक्ट जितना कम होगा, या ऐसे कह लो कि रिएक्टेंट जितना ज़्यादा होगा, केसी की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी। ये पॉइंट सुनने हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर? ठीक है जी। ये देखें, अब जैसे फ़र्ज़ करो रिएक्टेंट ज़्यादा था तो केसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली देखो कितनी छोटी हो गई है। अब ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, तो अब आप सुनते जाएं। अब हमने क्या करना है, हमने इस 8 को 57 से कंपेयर करना है। 8 छोटा आंसर है, 57 बड़ा है। इसका मतलब अभी जो हमने रिएक्शन, ये जो लैब में मैं फ़र्ज़ करो ना, मैं ये रिएक्शन कर रहा हूँ तो इसमें प्रोडक्ट कम है, इसलिए तो केसी का आंसर भी छोटा आया है। प्रोडक्ट कम, केसी की वैल्यू छोटी आई है, हमारी 8 आई है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उसको देखें। अभी जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में मज़ीद कन्वर्ट होंगे, तब तक कन्वर्ट ज़्यादा तेज़ी से होंगे। वर्डिंग सुने, ज़्यादा तेज़ी से होंगे जब तक के वैल्यू 8 से बढ़कर 57 पे ना चली जाए। इसका मतलब अगर मैंने ये रिएक्शन फ़र्ज़ करो ना 10:30 बजे किया था, तो अगर अब मैं इसको 10:35 या 40 मिनट बाद, यानी थोड़ी देर बाद अगर देखूंगा तो वैल्यू 8 नहीं आएगी बल्कि बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10, 12 या 15 कुछ बढ़ेगी, ठीक है। मैं फिर 10-15 मिनट बाद रिएक्शन को चेक करता हूँ, वैल्यू फिर बढ़ेगी। अब होगा क्या, हर 10-15 मिनट बाद वैल्यू थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। 8 से 10 पे 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40 करते करते 55, 56 और फिर 57 पे जाकर रुक जाएगी। फ़र्ज़ करो कि 12 बजे वैल्यू क्या आ गई मेरी? 57। लिटरेचर में कितनी थी? साइंटिस्ट ने कितनी बताई हुई थी लैब में परफॉर्म करके? लिटरेचर कहते हैं यानी किताब में या रिसर्च पेपर में लिखी हुई बात को। तो वहाँ पर कितनी थी? वहाँ पर थी 57। मेरी कितनी वैल्यू अब आ गई है? 57। अब पता क्या होगा? अब 12 से आगे टाइम गिनो, 10 मिनट बाद, 20, 30, 40, 50, 1 घंटे बाद, तो होगा पता क्या?
मेरी वैल्यू 57 आने के बाद अब वो 57 ही रहेगी, अब नहीं बदलेगी, अब बढ़ेगी नहीं, ना ही अब कम होगी। क्यों? क्योंकि अब आया है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब अब दोनों का रेट बराबर हो गया है, फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर हो गए हैं। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि मेरा आंसर पहले हाथ 57 नहीं आया था तो मैं इसको केसी भी नहीं कह सकता, फिर इसको मैं नया नाम दूंगा, इसको मैं कहूंगा रिएक्शन कोशेंट, ये क्यूसी बोलूंगा मैं इसको। तो जब मैंने रिएक्शन किया मेरा आंसर 8 था, 57 से कम था, 57 नहीं आया। इस रिएक्शन के लिए 57 जो है वो एक फिक्स वैल्यू है, यानी जब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के आंसर्स को या कंसंट्रेशंस को मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा जवाब 57 पे आके रुकेगा। लेकिन मेरा तो अभी आंसर आया है 8, ठीक है। अभी इसका मतलब ये बढ़कर कहाँ जाएगा? 57 पर, ठीक है। तो क्योंकि अभी ये चेंज हो रहा होगा तो ये फिर कांस्टेंट कैसे हो सकता है? कांस्टेंट का तो मतलब ही होता है ना जिसकी वैल्यू फिक्स हो जाए। 57 है, 57 ही रहेगी। तो ये तो 8 से बढ़ती जा रही है, तो इसको मैं केसी नहीं बल्कि क्यूसी बोलूँगा, ठीक है। इसका नाम चेंज किया। क्यूसी क्या है? क्यूसी जो है वो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की रेशो ही है, लेकिन कब? जब इक्विलिब्रियम ना आया हो। जब इक्विलिब्रियम आएगा तो क्यूसी को ही हम केसी बोलेंगे, तब ये एक ही चीज़ हो जाएगी, ठीक है। क्यूसी और केसी दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हो जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट सुनने हैं, ये पॉइंट समझने वाले हैं। अब ज़रा ये देखो ध्यान से, जब मैं लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म करूँगा मेरा आंसर, ध्यान से, मेरा आंसर दिए गए आंसर से, यानी वो 57 जो लैब में किसी साइंटिस्ट ने पहले से बताया हुआ था उसका आंसर था 57। मेरा जो आंसर आया है वो पहले से मौजूद लिटरेचर के आंसर से अगर हुआ कम तो मैं उसको बोलूँगा क्यूसी, और क्यूसी की वैल्यू मैं कहूँगा स्मॉल है। किसके कंपैरिजन में? केसी के कंपैरिजन में। केसी था 57, केसी था 57, ये वैल्यू बड़ी है 8 से, ठीक है। तो मेरा जो जवाब है वो दिए गए, मेरा जो जवाब है वो दिए गए जवाब से छोटा है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा अभी रिएक्टेंट ज़्यादा है, वो कन्वर्ट होगा किसमें? प्रोडक्ट में। तो मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, तो क्या है? रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये देखिए ना, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो डायरेक्शन कौन सी होगी? फॉरवर्ड, आगे को डायरेक्शन होगी, यानी रिएक्टेंट ज़्यादा तेज़ी से कन्वर्ट हो रहे होंगे प्रोडक्ट में। मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो आंसर आया अगर ये दिए गए जवाब से छोटा है, यानी इससे फर्ज करो ना, इससे अगर छोटा है तो ये बढ़ते बढ़ते इसके इक्वल होगा, और अगर पहले ही जवाब इससे बड़ा आ जाए, फर्ज करो 100 आ जाता है, ठीक है, फर्ज करो मेरा आंसर पहले हाथ ही 100 आ गया, तो अब ये वैल्यू बड़ी है किससे? 57 से। फर्ज करो मैंने रिएक्शन लैब में परफॉर्म किया तो मेरा आंसर पहले ही बड़ा आ गया, पहले 8 आया था, अब मैंने किया ना दोबारा से, तो मेरा फर्ज करो जवाब आता है 100, ठीक है। अब 100 जो है वो 57 से बड़ी वैल्यू है। तो अब ध्यान से सुनो, पता क्या होगा? अब ये वैल्यू घट के 57 पर आएगी। पहले 8 आया था तो बढ़ के 57 को टच किया, अब 57 से बड़ी वैल्यू है तो कम हो के कहां पर आएगी? 57 पर, यानी आएगी 57 पर ही, ठीक है। तो किसी भी रिएक्शन के लिए एक केसी की वैल्यू फिक्स होती है। आपका जवाब उस वैल्यू से अगर बड़ा है तो कम होकर उसके बराबर हो जाएगा, कम है तो ज्यादा होकर उसके बराबर होगा, आएगा वहीं पर ही। तो अब जरा आपने 3 पॉइंट सुनने हैं। क्यूसी की वैल्यू छोटी होगी केसी की वैल्यू से तो रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड, ज़्यादा तेज़ी से रिएक्टेंट कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में। और अगर क्यूसी की वैल्यू बड़ी आ गई केसी से तो रिवर्स रिएक्शन आएगा, ठीक है, और दोबारा उसको आकर बैलेंस कर देगा कहाँ पर? 57 पर, या जो भी हमारा जवाब होगा, ठीक है। और अगर फर्ज करो मैंने लैब में किसी ख़ास टाइम पर प्रैक्टिकल परफॉर्म किया और मेरा जवाब डायरेक्ट 57 आ गया, यानी मेरा जवाब लिटरेचर के जवाब के बराबर आया है, मेरा आंसर आया 57 और लिटरेचर में भी 57 था, तो अब मैं इसको क्या कहूँगा? अब मैं कहूँगा इसको केसी कहो क्यूसी कहो फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। ये जो टाइम है ना, इस टाइम पर या इस पोजीशन को मैं कहूँगा इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब मुझे पता लग गया है कि ये जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गया है, इसमें जितना फॉरवर्ड रिएक्शन है उतना ही रिवर्स रिएक्शन है, अब ये चेंज नहीं होगा।
अगर अब मुझे इसमें से कोई चीज़ बाहर निकालनी है तो मैं बड़े आराम से निकाल सकता हूँ, क्योंकि अब इंतज़ार करने का फ़ायदा नहीं है। अब ये आंसर 57 पर ही रहेगा, यानी अब जितने रिएक्टेंट हुए वो भी उतने ही रहेंगे और जितने प्रोडक्ट बन गए हैं वो भी उतने ही रहेंगे। ठीक है, आप चाहे 2 घंटे बैठे रहो, चाहे 5 घंटे बैठे रहो, चाहे 1 दिन पूरा बैठे रहो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की जो अमाउंट्स हैं, कंसंट्रेशन हैं, वो सेम ही रहेगी। तो जब वो कंसंट्रेशन ही सेम रहेगी तो इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर आपको रिएक्शन रोकना है, प्रोडक्ट निकालनी है बीच में से, तो आप उसको निकाल सकते हो। बात समझ आई? ये फ़ायदा है, हमें डायरेक्शन पता लग जाती है कि अभी मुझे इंतज़ार करना है या नहीं करना। ठीक है, वो कैसे पता लगेगी? लिटरेचर को पढ़ के केसी की वैल्यू निकाल लेंगे इक्वेशन के लिए और फिर खुद चेक कर लेंगे। जब तक वो दोनों वैल्यूज़ बराबर ना हो जाए इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही वो बराबर होंगी दोनों वैल्यूज़, हम कहेंगे लो जी आ गया इक्विलिब्रियम। अब जो भी रिएक्शन के साथ आगे करना है, प्रोसीड कुछ करना है, प्रोडक्ट निकालनी है, जो भी करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा है। इसके साथ ही एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन भी है, लेकिन इस वीडियो को मैं 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगा। ठीक है जी।